देखिए बच्चों, आज हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? यूनिट एंड डायमेंशन। पहले हम यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट लिखने के जो मेथड है वो तीन मेथड होते हैं, तीन सिस्टम होते हैं। मेथड के दो सिस्टम का एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एमकेएस की फुल फॉर्म है, एम का मतलब है मीटर और के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब है सेकंड। ठीक है। एमकेएस, एम मीन्स मीटर, के मीन्स किलोग्राम, एस मीन्स सेकंड। ऐसे सीजीएस में भी सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड। एफपीएस में एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड। तो तीन सिस्टम कहते हैं उनको, तीन मेथड कहते हैं। तो रूटिंग यूनिट लिखने के तीन तरीके होते हैं, है ना। तो जैसे सबसे पहले हम एम के सिस्टम में लिखेंगे। तो जब भी हम एम के सिस्टम में लिखेंगे तो लेंथ की तो यूनिट आएगी मीटर, मास की यूनिट आएगी किलोग्राम और सेकंड की टाइम की यूनिट आएगी सेकंड। और जब भी हम सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे तो लेंथ की आएगी सेंटीमीटर, मास की आएगी ग्राम और टाइम की आएगी सेकंड। और एफपीएस सिस्टम में लिखेंगे तो लेंथ की फुट, मास की पाउंड और टाइम की सेकंड। जैसे सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की लिखते हैं। तो यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की सेम होती है। तो इसकी क्या होती है? एमकेएस में तो मीटर होती है और सीजीएस में सेंटीमीटर होती है और एफपीएस में फुट होती है, फुट। और यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड, इसकी यूनिट ऊपर तो क्या आ जाएगा? लेंथ। जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट और नीचे टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ होती है और लेंथ की यूनिट क्या होती है? एम केस में मीटर, टाइम की सेकंड। सीजीएस के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो लेंथ की जगह पे सेंटीमीटर हो जाएगा और टाइम की जगह पे सेकंड ही रहेगा। और एफपीएस में लिखेंगे तो लेंथ की जगह पे फुट हो जाएगा, टाइम की जगह पे सेकंड। स्पीड की भी यही यूनिट रहेगी, मीटर पर सेकंड एमकेएस में, सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस में और फुट पर सेकंड एफपीएस में। ऐसे यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की जैसे एमकेएस में क्या है? मीटर पर सेकंड। टाइम की सेकंड तो क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में लिखेंगे तो मीटर की जगह पे सेंटीमीटर और नीचे सेकंड स्क्वायर। एफपीएस में लिखेंगे तो सेंटीमीटर की जगह पे फुट और नीचे सेकंड स्क्वायर। ऐसे एक्सीलरेशन के बजाय हम फोर्स लिखना चाहें तो यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन।
मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एमके सिस्टम में है ना। सीजीएस लिखेंगे तो केजी की जगह पर ग्राम हो जाएगा, ग्राम, और मीटर की जगह पर सेंटीमीटर हो जाएगा और सेकंड स्क्वायर। और एपीएस सिस्टम में लिखेंगे तो ग्राम की जगह पर पाउंड हो जाएगा पी, और सेंटीमीटर की जगह पे फुट हो जाएगा, और टाइम की जगह पे अभी भी सेकंड रहेगा। तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स की यूनिट है एमकेएस सिस्टम में। ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स की यूनिट है सीजीएस सिस्टम में। पाउंड इंटू फुट अपॉन सेकंड स्क्वायर फोर्स की यूनिट है एफपीएस सिस्टम में। अच्छा, इसको न्यूटन बोला जाता है। केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है बच्चों? न्यूटन। तो न्यूटन जो यूनिट है वो एमके सिस्टम में है फोर्स की यूनिट, क्योंकि इसको न्यूटन मान लिया गया। इसको डायन माना गया, डायन। तो डायन फोर्स की यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, इसको कुछ नहीं माना गया। तो कहीं पे भी न्यूटन है तो न्यूटन का मतलब क्या है? केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं पे भी डायन लिखा हुआ है, इसमें डायन का मतलब क्या है? सेंटीमीटर इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स के बाद में हम यूनिट देखेंगे वर्क की, वर्क। वर्क की यूनिट वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम यूनिट लिखेंगे वर्क की, तो यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ फोर्स इंटू यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहले हम एम के सिस्टम में लिखना चाह रहे हैं। एम के सिस्टम में फोर्स की अभी लिखी थी केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको न्यूटन माना था, और डिस्प्लेसमेंट के केस में मीटर। तो क्या बन गई है? केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये वर्क की यूनिट हो गई एम के सिस्टम में। ऐसे सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे तो केजी की जगह पर ग्राम, मीटर की जगह पर सेंटीमीटर, स्क्वायर स्क्वायर रहेगा अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये सीजीएस सिस्टम में वर्क की यूनिट। और एफपीएस सिस्टम में लिखेंगे तो ग्राम की जगह पे पाउंड, सेंटीमीटर की जगह पे फुट, और टाइम की जगह पे अभी भी सेकंड स्क्वायर, सेकंड ही रहेगा। अच्छा, ये जो वर्क की एम के सिस्टम में यूनिट है, इस पूरे को जूल मान लिया गया, जूल। तो कहीं पर जूल लिखा है तो जूल का मतलब है केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ऐसे इस पूरे को अर्ग मान लिया गया, अर्ग। इस पूरे को अर्ग मान लिया गया, ठीक है। और इसको कुछ नहीं माना, है ना। जैसे थोड़ी देर पहले अभी फोर्स का आया था ना, फोर्स का बताओ, न्यूटन किसको माना गया था? न्यूटन माना गया था केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायन किसको माना गया था? डायन माना गया था इसको ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक तीसरा जो था ना, ग्राम की जगह पे क्या? पाउंड, और सेंटीमीटर की जगह पे फुट। इसको माना गया है पाउंडल। क्या माना गया है? पाउंडल। इसमें तीनों को मान लिया गया, इसको न्यूटन, इसको डायन, इसको पाउंडल। यहाँ पाउंड है लेकिन यहाँ पाउंडल। पाउंडल तो फोर्स की एपीएस सिस्टम है, और पाउंड मास की एपीएस सिस्टम में यूनिट है। यहाँ एमपीएस में वर्क को माना गया जूल, वर्क की यूनिट, और वर्क की सीजीएस में मानी गई अर्ग। इसको कुछ नहीं माना गया। वैसे एपीएस सिस्टम में आपके क्वेश्चन में यूनिट आती नहीं है,
है ना, सीजीएस और एमटीएस में आती है। फिर भी यदि आती है तो हम यूनिट लिखते हैं तीनों सिस्टम में। वर्क के बाद में पावर, पावर की यूनिट देखिए बच्चों, पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की अभी लिखी थी हमने, क्या थी? केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये एमटीएस में लिखी थी वर्क की, नीचे टाइम है तो सेकेंड, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगी केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब। ये पावर की एमटीएस सिस्टम में यूनिट है। यदि सीजीएस में लिखोगे तो केजी की जगह पे ग्राम, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर और नीचे सेकेंड क्यूब। और एफपीएस में लिखोगे तो ग्राम की जगह पे पाउंड, सेंटीमीटर की जगह पे फुट और नीचे सेकेंड क्यूब। ये जो पावर की यूनिट है एमटीएस सिस्टम में, इसको वाट मान लिया गया। वाट, वाट सुना होगा आपने पावर की यूनिट, तो इसको वाट माना गया एमटीएस वाले में। पावर के बाद में हम यूनिट लिखना चाहें एनर्जी की, एनर्जी, एनर्जी किसको कहते हैं? कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब वर्क करने की कैपेसिटी, मतलब वर्क को ही हम एनर्जी कहते हैं। तो वर्क की जो यूनिट होंगी वो एनर्जी की हो जाएगी। तो वर्क की यूनिट अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी मैंने, एमटीएस में जूल लिखी थी, एमटीएस, और सीजीएस में अर्ग लिखी थी, सीजीएस, और एफपीएस में यूनिट क्या थी? ग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसको कुछ माना नहीं था हमने एफपीएस में ना, एमटीएस वाले को जूल मान लिया था, सीजीएस वाले को ग्राम मान लिया था, लेकिन यहाँ ग्राम, मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर कोई अलग से कोई साइंटिस्ट के नाम पर नहीं माना है, ये साइंटिस्ट के नाम है जूल और अर्ग। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी की यूनिट वही होती है जो वर्क की यूनिट होती है सभी सिस्टमों में, क्योंकि एनर्जी में और वर्क में कोई अंतर नहीं है। एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब वर्क को ही हम एनर्जी कहते हैं। तो जो वर्क को कहते हैं तो जो वर्क की यूनिट होंगी वही एनर्जी की यूनिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए डायमेंशन। डायमेंशन 7 क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन आपको डायरेक्ट याद रखनी है, जिनको बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। कौन कौन सी 7 क्वांटिटीज हैं जो बेस क्वांटिटी कही जाती हैं? नंबर 1 जैसे मास है, ऐसी लेंथ, ये भी बेस क्वांटिटी, टाइम भी बेस क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इसके बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, luminous intensity of light, luminous intensity of light।
7 क्वांटिटी ऐसी हैं जिनकी यूनिट आपको डायरेक्ट याद रखनी होती है और डायमेंशन भी डायरेक्ट याद रखनी होती है। बेस क्वांटिटी कही जाती है, इनको क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी। तो यूनिट इनकी सबकी डायरेक्ट क्या याद रखोगे आप, जैसे मास की केजी, ये फॉर्मूले से ड्राइव होके नहीं आती, डायरेक्ट याद रखी जाती है। लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। तो ये मैंने एम के सिस्टम में यूनिट लिखी है, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। 7 क्वांटिटीज है ना, इनको बेस क्वांटिटीज कहा जाता है। बाकी क्वांटिटीज फॉर्मूले से ड्राइव होती है, उनका फॉर्मूला होता है। तो इन 7 के अलावा जो भी क्वांटिटीज है उनको ड्राइव क्वांटिटी कहेंगे, लेकिन इनको हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। बेस क्वांटिटी है सारी। अच्छा, डायमेंशन क्या है, सातों की याद रखनी है डायमेंशन। मास की डायमेंशन आपको याद रखनी है, कैपिटल एम, लेंथ की कैपिटल एल, टाइम की कैपिटल टी, करंट की कैपिटल ए, टेम्परेचर की कैपिटल के, मोल की MOL, लुमिनस इंटेंसिटी की CD, लुमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन CD, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की MOL, टेम्परेचर की K, इलेक्ट्रिक करंट की A। कैपिटल की फॉर्म में डायमेंशन याद रखनी है। स्मॉल एम में कैपिटल एम, कैपिटल एम, कैपिटल टी, कैपिटल ए, कैपिटल के, MOL, CD। अच्छा, यूनिट, ये यूनिट आपको डायरेक्ट याद रखनी। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ये 7 क्वांटिटी की यूनिट भी लिखी है और डायमेंशन भी लिखी है। अच्छा, अब इन 7 क्वांटिटीज के अलावा जो भी क्वांटिटी होगी उसका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले से ड्राइव हुई है इसलिए फॉर्मूला होगा, और जब ड्राइव हुई है वो फॉर्मूले की फॉर्म में, इसलिए उस क्वांटिटीज को कहा जाता है ड्राइव क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे स्पीड है, तो स्पीड डिस्टेंस और टाइम की फॉर्म में ड्राइव होकर आती है, इसलिए स्पीड को हम ड्राइव क्वांटिटी कहेंगे। वेलोसिटी भी ड्राइव होकर आती है डिस्प्लेसमेंट और टाइम की फॉर्म में, इसलिए वेलोसिटी को भी हम ड्राइव क्वांटिटी कहेंगे। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी की निकालेंगे या स्पीड की निकालेंगे तो दोनों की सेम निकलेगी, क्योंकि ऊपर क्या है डिस्प्लेसमेंट, नीचे क्या है टाइम। वेलोसिटी में और स्पीड में ऊपर होता है डिस्टेंस, नीचे होता है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होती है और डिस्टेंस भी लेंथ होती है। और लेंथ की डायमेंशन क्या थी, लेंथ क्या भी लिखी थी टेबल में, कैपिटल एल। पहले तो लोग वेलोसिटी की लिख लो। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एल, टाइम की टी, टी को ऊपर ले जाएंगे t-1। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एल t-1। ऐसे ही स्पीड का, तो स्पीड की डायमेंशन लिखने के लिए स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला आप सबको पता है पहले से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डायमेंशन ऑफ स्पीड, ऊपर डायमेंशन डिस्टेंस की, डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ होती है। तो लेंथ की अभी टेबल में लिखी थी कैपिटल है, और टाइम की कैपिटल टी लिखी थी, तो टी ऊपर जाएगा तो एल t-1।
इसके बाद में जैसे हम एक्सेलरेशन की लिखना चाहें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वेलोसिटी नीचे टाइम, तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ऊपर डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, नीचे डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अभी निकाली कितनी, ये निकाली कितनी, एल टी माइनस 1, और टाइम की टी नीचे, तो टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस 2 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। ठीक है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई एल टी माइनस 2। इसके बाद में फोर्स की, फोर्स के बाद वर्क की, और वर्क की जो होगी डायमेंशन वही एनर्जी की होगी, क्योंकि एनर्जी हम वर्क को ही कहते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है बच्चों, तो देखो डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। डायमेंशन ऑफ मास क्या, कैपिटल एम, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2, ये बन गया एम एल टी माइनस 2। ये फोर्स की डायमेंशन आ गई। अब हम जैसे लिखना चाहें वर्क की, तो वर्क का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी का यदि फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला याद है, तो उस फॉर्मूले से डायमेंशन तुरंत लिख सकते हैं। डायमेंशन ऑफ वर्क इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशन ऑफ फोर्स अभी लिखिए एम एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट की एल होती है, लेंथ होता है डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशन ऑफ क्या बन गई, एम एल टू टी माइनस 2। ये वर्क की डायमेंशन बन गई। जो वर्क की होगी वही एनर्जी की होगी, क्योंकि एनर्जी हम वर्क को ही कहते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। डायमेंशन ऑफ एनर्जी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क इक्वल टू एम एल टू टी माइनस 2। इसके बाद में डायमेंशन ऑफ पावर, डायमेंशन ऑफ पावर डायमेंशन ऑफ पावर, पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ऊपर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ पावर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशन ऑफ वर्क कितना, अभी लिखा वर्क की डायमेंशन एम एल टू टी माइनस 2 अपॉन टाइम के नीचे टी, तो ये टी ऊपर जाएगा तो एम एल टू टी माइनस 3 बन जाएगा। जैसे डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, ये मोमेंटम का मतलब लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो फिर डायमेंशन ऑफ मोमेंटम
डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशन ऑफ मास क्या कैपिटल एम, और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या एल टी माइनस वन। तो क्या बन गई एम एल टी माइनस वन। जैसे m है तो m लिखो चाहे m की पावर 1 लिखो, एक ही बात है। ऐसे l लिखो चाहे l की पावर 1 लिखो, तो पावर 1 लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हैं। 1 जब पावर होती है तो उसको लिखना जरूरी नहीं है ना। तो किसी क्वांटिटी की डायमेंशन लिखने का मतलब क्या है, किसी क्वांटिटी को कैपिटल M, कैपिटल L और कैपिटल T में रिप्रेजेंट करना। किसी क्वांटिटी को कैपिटल M, कैपिटल L और कैपिटल T की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, उस क्वांटिटी की डायमेंशन लिखना कहलाता है। ठीक है, तो डायमेंशन लिखने का मतलब है उसको कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल। तो बताओ डायमेंशन हम लिख सकते हैं कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यदि फॉर्मूला पता है। तो फॉर्मूला कब पता लगेगा, अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग चैप्टरों में आती है। तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़े जाएंगे वैसे वैसे क्वांटिटी के फॉर्मूले आपको याद होते चले जाएंगे, और जब फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप डायमेंशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7 जो क्वांटिटी बताई थी मैंने उनकी आपको डायरेक्ट याद रखनी, जो टेबल बना के बताया था। ठीक है, इसके बाद अपन कल करते हैं आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।